हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फर्स्टली थैंक्स वेरी मच जो आपने वीडियोस को इतना सराहा है, जो आपके कमेंट्स मुझे मिले हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम फिर से एक बार बात करने वाले हैं एचडीएफसी लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की, लेकिन आज हम बात करेंगे सारी की सारी एचडीएफसी लाइफ की पॉलिसीज़ की, ए टू जेड जितनी पॉलिसीज़ उनकी साइट पे अवेलेबल है, उन सभी को 10 से 15 मिनट के अंदर इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे रिस्क और मैच्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कि क्या उनके साथ एसोसिएटेड रिस्क है, कितना उनको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, गारंटीड है, नहीं गारंटीड है, क्या उसके प्रॉस एंड कॉन्स आपके रह सकते हैं। उन सभी पॉलिसीज़ के अंदर हम इस छोटे से वीडियो के अंदर नज़र डालेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एचडीएफसी लाइफ की पॉलिसीज़ का, तो मैंने बहुत सारे रिव्यू किए हैं प्लान को, चाहे वो संचय पर एडवांटेज प्लान हो, चाहे वो संचय प्लस प्लान हो, गारंटेड पेंशन प्लान हो, या फिर उनके यूलिप या टर्म इंश्योरेंस प्लान हो। सभी प्लान्स को मैंने रिव्यू किया है और जो चीज़ निकालने की कोशिश करी है वो ये कि ये रियल रिटर्न्स क्या देते हैं। एक जो सबसे बड़ा गैप रहता है लोगों के दिमाग में वो ये कि मुझे पॉलिसी जब ये बेची गई थी तो मुझे बताया गया था कि ये आपको बहुत सारे पैसे देगा, लेकिन एक्चुअली में मेरे को परसेंटेज टर्म में कितना पैसा मिल रहा है और क्यों ये कन्फ्यूज़न लोगों के दिमाग में रहती है, ये भी हम इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे। लास्ट 90 दिन की बात करूँ तो मैंने करीब 30 से 40 वीडियो डाले हैं, डिफरेंट कंपनी के रिव्यू करने में। रिव्यू किए हैं उनकी पॉलिसीज़ को इसी तरीके से कि उनके मैच्योरिटी बेनिफिट क्या हैं, क्या नहीं हैं। मेरे वीडियोज़ करीब 20,000 लोगों ने देखे हैं और 1,500 घंटे का मेरे पास व्यू टाइम आया है। इससे पता लग रहा है कि लोग काफ़ी जागरूक होना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे कि किन-किन सेक्शन के लोगों ने देखा है, तो जो मोस्टली लोग देख रहे हैं वो 25 से 34 साल के लोग देख रहे हैं इस वीडियोज़ को। एक जो चीज़ मैं यहाँ पे सिर्फ़ हाइलाइट करना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन शायद उसको सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर इस वीडियो ने किसी भी तरीके से आपकी हेल्प करी है, तो लाइक करने के साथ-साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं देखना कि ये डिफरेंट प्लान्स कौन-कौन से हैं जब हम एचडीएफसी लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की बात करते हैं। तो प्राइमरली 5 तरीके की प्लान्स को कैटेगराइज़ किया गया है, वो है टर्म प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान, वुमेन प्लान, रिटायरमेंट प्लान और चाइल्ड प्लान। बहुत सिंपल है, 5 सिर्फ कैटेगरीज़ हैं, आपको एक कैटेगरी में से इसमें से चुनना है। लेकिन चीज़ें तब कॉम्प्लेक्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं जब आपको पता लगता है कि 3 तरीके के टर्म प्लान है, 17 तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान है, एक वुमेन प्लान है, कुछ रिटायरमेंट प्लान है और कुछ चाइल्ड प्लान है। अब टोटल जो 5 कैटेगरी थी उसके अंदर टोटल 29 तरीके के प्लान हमारे पास आ जाते हैं। अब ये 29 प्लान भी कुछ सिंपल कहानी नहीं है कि आपने एक बार इनको पढ़ा और आपको समझ आ गई और आपने ले लिया, और इसका एक रीज़न है कि ये सिंपल नहीं रखे जाते हैं। प्लान 2 तरीके के प्राइमरी होते हैं, या तो वो मार्केट लिंक्ड होंगे या वो पार्टिसिपेटिंग यानी कि बोनस लिंक्ड होंगे। अब मार्केट लिंक प्लान को बोला जाता है यूलिप प्लान, और जो पार्टिसिपेटिंग होते हैं उनको बोला जाता है बोनस लिंक प्लान। मार्केट लिंक प्लान वो है जिसका मतलब कि जो आपको रिटर्न मिलेगी वो मार्केट के उतार-चढ़ाव के ऊपर मिलेगी। इसके अंदर गारंटीड यूजुअली नहीं होते हैं, हम अभी नज़र भी डालेंगे इस पे। और बोनस लिंक्ड होता है जिसका मतलब कि आपको जो पैसा मिल रहा है, जो आपको रिटर्न मिल रही है, वो कंपनी के बोनस डिक्लेयर करने के ऊपर डिपेंड करेगा। एक और तरीके का प्लान होता है जिसमें ना वो पार्टिसिपेटिंग होता है, ना वो मार्केट लिंक्ड होता है, उस पे भी हम नज़र डालेंगे। अब आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका प्लान जो है वो मार्केट लिंक्ड है या पार्टिसिपेटिंग है? बहुत सिंपल है। आप किसी भी पॉलिसी के ब्रोशर को खोल के देखिए तो पहले ही पेज पे मोस्टली आपको इस तरीके की कोई एक लाइन नज़र आ जाएगी। जब आप इस तरीके के लाइन को देखेंगे तो यहाँ पे साफ लिखा है कि नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग। इसका मतलब ना ये मार्केट लिंक्ड है, ना ये बोनस लिंक्ड है। नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग, मार्केट लिंक नहीं है लेकिन बोनस में इसकी हिस्सेदारी रहेगी। यूनिट लिंक्ड साफ ही कह रहा है कि मैं मार्केट लिंक्ड हूँ, नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी कि बोनस में हिस्सेदारी नहीं रहेगी। तो बेसिकली जब हम कैटेगराइज करते हैं तो 3 तरीके के प्लान हमारे पास आते हैं। एक वो जो मार्केट से लिंक्ड है लेकिन पार्टिसिपेटिंग नहीं है, दूसरे वो जो कि मार्केट से लिंक नहीं है लेकिन पार्टिसिपेटिंग है, और तीसरे वो जो कि ना मार्केट से लिंक्ड है ना वो पार्टिसिपेटिंग है। इन्हीं के बेसिस पे इनके डिफाइन होता है कि रिटर्न्स आपको गारंटीड मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। सिर्फ अगर आप ये एक लाइन को पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलने वाली हैं या नहीं मिलने वाली हैं। वो आपको कैसे पता लगेगा? अगर आपका प्लान मार्केट लिंक्ड या बोनस लिंक्ड है, तो आपकी रिटर्न्स नॉन गारंटीड होंगी। नॉन गारंटीड का मतलब आपको ये नहीं पता होगा कि मेरे को एग्ज़ैक्टली कितना पैसा मिलना है। मुझे 7% के हिसाब से, 8% के हिसाब से कितना पैसा मिलना है,
इसकी गारंटी आपके पास नहीं होगी, पैसा आपको मिलेगा ऐसा आपको बताया जाएगा। जहाँ भी मार्केट लिंक या पार्टिसिपेटिंग नहीं होगा, वहाँ पे आपको शुरू में ही बता देंगे कि एग्ज़ैक्टली इतना पैसा आपको मिलेगा इस टाइम पे। वो हो सकता है मैच्योरिटी पे मिले, हो सकता है आपको उसके बाद मंथली इनकम के रूप में मिले, डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं उसकी। इसी के साथ आपका डिफाइन होता है रिस्क। जो भी प्लान मार्केट लिंक्ड होगा उसको हाई रिस्क कैटेगरी में डाला जाता है, जो भी बोनस लिंक्ड होगा उसको मीडियम कैटेगरी में, और सुपर सेफ लोएस्ट रिस्क प्लान होते हैं आपके, जो कि ना मार्केट लिंक्ड होते हैं ना पार्टिसिपेटिंग प्लान होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि किस किस तरीके के इनके प्लान है, क्यों कंफ्यूजन आपको आती है, तो इसलिए कि अगर मैंने जब प्लान्स को स्कैन किया तो देखा कि 6 प्लान है जिनमें लिखा हुआ है क्लिक टू प्रोटेक्ट, 3 प्लान, उसके बाद इन्वेस्ट, रिटायर, हेल्थ। नेमिंग कन्वेंशन के अंदर ही 6 प्लान दे दिए हैं। इतना नहीं है, अगर आप संचय के नाम से देखते हैं तो आपको 3 प्लान मिलते हैं, प्रो ग्रोथ के नाम से फिर से 3 प्लान मिलते हैं, और गारंटीड के नाम पे 3 प्लान और मिलते हैं। सिमिलर प्लान, सिमिलर नाम से कई सारे प्लान निकले हुए हैं। अच्छा, अब ऐसा लगेगा कि भाई सिमिलर नाम पे प्लान लगे हुए निकले हुए हैं तो एक ही तरीके के प्लान होंगे, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आप इनको देखते हैं कि मार्केट लिंक्ड है, पार्टिसिपेटिंग है, तो इनमें से 3 प्लान जो हैं वो मार्केट लिंक्ड नहीं है और पार्टिसिपेटिंग भी नहीं है। लेकिन बाकी 3 प्लान मार्केट लिंक्ड है और पार्टिसिपेटिंग नहीं है। यानी कि आप क्लिक टू के नाम से ही नहीं देख सकते हो कि क्या है प्लान और क्या नहीं है, किस तरीके का प्लान आपको मिला है। संचय वाली बात करते हैं तो अगेन 2 प्लान ऐसे हैं जो ना मार्केट लिंक्ड है ना पार्टिसिपेटिंग है, लेकिन एक फिर ऑड वन आउट यहाँ पे आता है। हाँ, प्रो ग्रोथ और गारंटीड वाली बात करते हैं तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी है कि ये सारे के सारे प्लान जो है वो मार्केट लिंक्ड है और ये सारे के सारे ना मार्केट लिंक्ड है ना पार्टिसिपेटिंग है। इनमें कॉमनैलिटी आ जाती है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या मैं सिर्फ़ नाम देख के पता कर सकता हूँ क्या प्लान है? द आंसर इज़ नो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उन प्लान्स की जो कि ना मार्केट लिंक्ड है, ना वो पार्टिसिपेटिंग है, यानी कि ना बोनस लिंक्ड प्लान है, और उस कैटेगरी में आते हैं ये सारे के सारे प्लान। इनको आप देखेंगे तो 2 तरीके के प्राइमरी प्लान है, या तो वो है टर्म प्लान्स या तो है वो रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट प्लान की अगर बात करें तो इनमें आपको कुछ ना कुछ गारंटी ज़रूर मिलती है, यानी कि आपको ये श्योरिटी थोड़ा देने की कोशिश करेंगे कि आपको आपके बुढ़ापे के लिए आपके पास कुछ अमाउंट ज़रूर रहे। इनमें से 3 हैं आपके पास गारंटीड मनी या गारंटीड एन्युटी प्लान, जिसमें आपको फुल श्योरिटी पहले ही बता दिया जाएगा आपके पास कितना पैसा आपको मिलने वाला है, और 3 प्लान हैं जहाँ पे आपको सम गारंटीड मनी एट मैच्योरिटी, कुछ इसमें वेरिएबिलिटी भी वो डालते हैं। अगर हम बात करते हैं टर्म प्लान की, तो यहाँ पे टर्म प्लान में आइडियली मैच्योरिटी बेनिफिट रहता है 0, बिकॉज़ टर्म प्लान का पूरा फोकस रहता है आपकी लाइफ को इंश्योर करने पे। बहुत ही कम पैसे में टर्म प्लान मिलते हैं, लेकिन कंपनी अगेन प्रोडक्ट को इतना सिंपल बना देंगे तो फिर लोगों को सब समझ आ जाएगा। तो इसलिए वो उसके अंदर कुछ राइडर डाल देते हैं, और वो राइडर डाल दिया जैसे रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अब 2 बड़े रीज़न जिसके कारण लोग जो है पॉलिसीज़ लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हैं। सबसे पहला टैक्स सेविंग, एटीसी के अंदर मुझे पैसा बचता है, तो इसीलिए जनवरी, फरवरी, मार्च में धड़ल्ले से सारी की सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बिकती हैं। और दूसरा रिटर्न ऑफ प्रीमियम या फिर मैच्योरिटी पे मुझे पैसा वापस मिला। जो सबसे ज़्यादा प्लान बिकते हैं वो बिकते हैं इन्वेस्टमेंट एंडोमेंट प्लान्स, और वो इसलिए बेचे जाते हैं बिकॉज़ लोगों को ये लगता है कि भाई अगर मैं 5,000 रुपए दे रहा हूँ अपनी इंश्योरेंस करने के लिए तो मुझे 5,000 इनफैक्ट उससे ज़्यादा पैसा वापस चाहिए। गाड़ी का इंश्योरेंस करते टाइम आपने कभी सोचा कि आपको पैसा वापस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप वो प्लान को नहीं लेते हैं? थोड़ा सोचिएगा। एनीवेज़ आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मार्केट लिंक प्लान जो नहीं है लेकिन पार्टिसिपेटिंग है, यानी कि बोनस लिंक प्लान है। ये सारे के सारे आते हैं उस कैटेगरी के अंदर। इनमें आप देखेंगे 3 तरीके की प्लान्स हैं। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट प्लान, दूसरा है चाइल्ड प्लान और तीसरा है रिटायरमेंट प्लान। इन सभी प्लान्स के अंदर पैसा तो वापस मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये बोनस लिंक्ड है। बोनस कंपनी 2% डिक्लेयर कर रही है, 6%, 16%, 60% या 0%, ये तो टाइम ही बताएगा। कुछ पता नहीं इसका क्या होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्लान्स ये बिकते हैं। तीसरी कैटेगरी की बात करें तो वो आते हैं मार्केट लिंक प्लान, यानी कि इनका पैसा पूरा का पूरा जाता है मार्केट के अंदर। आपको फंड मिलेंगे, एनएवीज़ आपको मिलेंगी, यूनिट मिलेंगे, और इनको पॉपुलरली यूलिप प्लान बोला जाता है। लिस्ट देखिए कितनी लंबी है, क्योंकि इसमें कंपनी को हेफ़्टी अमाउंट, हेफ़्टी बोनस मिलता है, और अगर आप इन प्लान में से खुदा ना खास्ता निकलने की सोच रहे हैं, तो मैं कहूँगा सोचिए ही मत, बिकॉज़ आपका जो पैसा डूबने वाला है उसका आप अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते हैं। 60% लोगों का पैसा इंश्योरेंस पॉलिसी के कारण डूबता है। नहीं विश्वास है तो मेरी ऊपर आई क्लिक पे वीडियो देखिए, वहाँ मैंने विद डेटा, विद स्टैटिस्टिक्स डाला हुआ है कि लोग पैसा क्यों गँवाते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम।
अब देखिए इसके अंदर किस तरीके के प्लान है। इसमें मेजॉरिटी प्लान जो है वो है इन्वेस्टमेंट प्लान। वो कहते हैं इसमें पैसा डालो और आपका पैसा बढ़ेगा। कुछ प्लान है रिटायरमेंट प्लान, एक है चाइल्ड और एक है वुमेन। सबको चेपी लगाएँगे हम, सबको बोलेंगे पैसा डालो मार्केट में। भई अगर मार्केट में पैसा डालना है तो इंश्योरेंस क्यों लेनी है? इंश्योरेंस को अलग रखो और मार्केट में आप म्यूचुअल फंड से या किसी और तरीके से पैसा डालो। एनीवेज़ इतना सिंपल कर देंगे तो अगेन ग्राहक कैसे उल्लू बनेगा। तो मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करते हैं तो रिटायरमेंट प्लान में क्योंकि आपको बुढ़ापे पे इन्होंने कहना है कि भई अगर आपके लिए रिटायरमेंट के लिए तो आपका सबसे पहला सवाल आएगा मेरी गारंटी क्या है? तो उसमें कुछ गारंटी डाल देते हैं। मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ लेकिन अगर आप मेरे प्लान्स को अगर आप मेरे रिव्यू को देखेंगे तो आपको यूलिप के अंदर पता लगेगा कि किस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाता है और इस पे मैं जल्द ही वीडियो करने वाला हूँ कि ये गारंटी कितनी है और क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दूसरे अगर हम बात करते हैं बाकी सभी प्लान की तो इनमें कोई गारंटी नहीं है कि कितना पैसा मिलेगा, जैसा कि जैसा मार्केट उतार-चढ़ाव होगी वैसा-वैसे आपको पैसा उस हिसाब से आपका पैसा ऊपर या नीचे जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एचडीएफसी लाइफ़ के प्लान हैं। आप देख सकते हैं करीबन 29 प्लान है, फुल कन्फ्यूज़िंग कि पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। वो प्लान जो है वो यूलिप प्लान है, बोनस लिंक प्लान है, टर्म प्लान है, क्या-क्या चीज़ें हैं, सब कन्फ्यूज़न कर रखी है। और सोचिए कि और कितनी कंपनीज़ आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तो सिर्फ़ कुछ कंपनीज़ हैं जो कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में डील करती है। इसके अलावा और भी कंपनीज़ हैं जो ये सब डील कर रही है और सबने इस तरीके के प्लान बना रखे हैं। अब सोचिए आपको एक पॉलिसी खरीदने के लिए बोला जाता है, एक कॉल के अंदर या एक मीटिंग के अंदर आप एक पॉलिसी खरीद लीजिए। मैं तो नहीं खरीद सकता हूँ, आपका पता नहीं, अगर आप खरीद सकते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके पास वो कौन-सी ताकत है या कौन-सा फ़ॉर्मूला लगा के आप 30 मिनट या 1 घंटे के अंदर पता लगा लेते हैं कि आपको कौन-सी पॉलिसी खरीदनी है। तो एक बार रुकना, एक बार सोचना कि ये सब चल क्या रहा है? ये सब इतनी पॉलिसी, इतने सारे के सारे फ़ॉर्मूले, हर रोज़ एक नए तरीके का प्लान आ रहा है, ये सब क्यों आ रहा है? क्या आपको कभी कॉल आई है इंश्योरेंस एजेंट की कि आप एक टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए? जब भी आता है आपको ये बताया जाता है कि आपका पैसा बढ़ जाएगा, आपको इतने रिटर्न मिल जाएँगे, आपको ये हो जाएगा। आपको इंश्योरेंस प्लान बेच रहे हो तो इंश्योरेंस बेचो, आप उसको कुछ ग्रोथ का फंडा क्यों बेच रहे हो? क्योंकि वो बोलेंगे इंश्योरेंस तो आप ले ही रहे हो, उसके साथ में ग्रोथ भी लो। लेकिन जैसे ही आप उनकी साइट पे जाके देखेंगे कि आपको कितना इंश्योरेंस चाहिए, आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन ज़रूर सोचना कि ये प्लान क्यों नहीं बेचे जाते हैं, टर्म प्लान क्यों नहीं बेचे जाते हैं? उसका रीज़न सिंपल है, उसके अंदर कंपनी का जो मोटा-मोटा बेनिफिट है, जो उनको सबसे ज़्यादा पैसा मिलने वाला है आपसे, वो नहीं मिलता है। टर्म प्लान बहुत चीप होते हैं। तो लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना इंश्योरेंस कवर आप डिटरमाइन कीजिए। जब मैं साइट पे गया, मैं कुछ साइट्स पे जाके मैंने चेक किया कि कितना इंश्योरेंस मुझे चाहिए, तो जब मैं डाल रहा हूँ अगर मेरी सैलरी लेट्स से 10,000 रुपए है, तो मुझे कह रहा है कि आपको 50 लाख का इंश्योरेंस चाहिए। अगर मुझे 50 लाख का इंश्योरेंस चाहिए तो मैं 5 लाख का इंश्योरेंस के लिए 1 लाख का प्रीमियम देके क्या करूँगा? पता नहीं। सो इट इज़ देयर इज़ अ बिग डिस्कनेक्शन बिटवीन कि आपको क्या बेचा जा रहा है और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज़ ये इवैल्यूएट करना ऑप्शन। बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारी साइट्स अवेलेबल हैं जो प्लान्स को कंपेयर करके देती हैं। सबसे पहले अपना ये ज़रूरत देखिए, गोल बनाइए कि आपको कितना इंश्योरेंस कवर चाहिए, उसके बाद आप देखिए कि आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं। थोड़ा इस पे टाइम स्पेंड कीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बताए हैं इसी चीज़ के लिए ताकि आप जागरूक बन सकें, इनफैक्ट खुद कैलकुलेशन कर सकें कि वो क्या इनके बेनिफिट्स हैं। तीसरी चीज़, प्लान लेना है, टर्म प्लान लीजिए। आप किसी भी एडवाइज़र से बात करेंगे तो सारे के सारे आपको फ़ोकस करेंगे टुवर्ड टर्म प्लान। म मैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। चौथी चीज़, ऑनलाइन लीजिए। जब भी आप प्लान को ऑनलाइन लेते हैं तो आप देखेंगे कि कंपनीज़ खुद प्रमोट कर रही हैं कि आप प्लान को ऑनलाइन लीजिए। कंपनी 5%, 2%, 3% कुछ और इसके साथ बेनिफिट दे रही हैं। प्लस कुछ प्लान तो ऐसे हैं जो सिर्फ़ ऑनलाइन अवेलेबल है। उनको पता है जनता ने आना ही बहुत कम ऑनलाइन है तो मिलेगा ही नहीं और अगर आप मार्केट में ये प्लान ही नहीं होगा तो आप इसको खरीदेंगे कैसे? तो इसलिए थोड़ा जागरूक बनिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो फैमिली में किसी और मेंबर को बोलिए कि मुझे बताइए कि क्या-क्या प्लान अवेलेबल है। एक कंपैरिज़न के लिए मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप एलआईसी का टेक टर्म प्लान लेते हैं, तो उसका 1 करोड़ का कवरेज का प्रीमियम रहता है करीबन 5 से 7,000 रुपए और अगर आप किसी और कंपनी की कोई और पॉलिसी लेते हैं, जो कि नॉन टर्म प्लान है, इनफैक्ट अगर आप एलआईसी की कोई नॉन टर्म प्लान पॉलिसी लेते हैं, तो उसका प्रीमियम जो है 1 करोड़ के लिए कितना आता है, एक बार उनकी साइट पे जाके कैलकुलेट करके देखिएगा। फिर देखिएगा कि आपको वो पॉलिसी इतनी महँगी लेनी क्यों है, अगर आपको उतना कवरेज ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि पॉइंट तो हमारा ये है कि अगर कुछ हो गया तो आपके जो नॉमिनीज़ हैं, जो सर्वाइवर हैं, उनको पैसा मिलना चाहिए। तो अगर नटशेल में बात की जाए तो ये सब प्लान कन्फ्यूज़न इसीलिए बनाई गई है क्योंकि अगर चीज़ इतनी साफ़ होगी तो आपको पता होगा कि आप क्या लेंगे और आप एडवाइज़र से उसकी एडवाइस नहीं माँगेंगे। और अगर एडवाइज़र से एडवाइस नहीं माँगेंगे
तो एडवाइज़र आपको कन्फ्यूज़ नहीं कर पाएगा या इसको वो नहीं बेच पाएगा जिसमें उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास कॉल आए या कोई भी आपके पास अप्रोच करे तो उसे ये कहना कि मुझे 15 डिफरेंट प्लान हैं, वो सारे के सारे समझाओ और फिर देखना कि उनको ये सब चीज़ें क्यों नहीं पता या वो जो प्लान बेच रहे हैं, वो क्यों बेच रहे हैं। उसका रीज़न आपको साफ़ हो जाएगा। एनीवेज़ ये छोटी-सी वीडियो मेरा बनाने का सिंपल पर्पज़ था कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन रहे कि कितने तरीके के प्लान हैं, उसके क्या इफ़ और बट हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड, फैमिली या फिर अपने पॉलिसी एडवाइज़र के साथ और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा या क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स। आज के लिए बस इतना ही, फिर आएँगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें।